ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितने अच्छे से ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है और हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये हमारा पोल हो गया फ्लैग का, और ये हमारा फ्लैग हो गया, ये हमारा फ्लैग हो गया, ये हमारा पोल हो गया। और उसके बाद हमें पोल से ट्रेंड लाइन खींचते हैं और एक टारगेट पे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से टारगेट पॉइंट पर हमारा ट्रेंड लाइन पहुँच रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम टारगेट को पकड़ते हैं मार्केट में। स्वागत है दोस्तों आपका मनी बुल में। दोस्तों आज हम जानेंगे बेयरिश फ्लैग पैटर्न्स के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे उसका चेक पॉइंट्स, सिग्नल स्ट्रेंथ पॉइंट्स, उसके साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए साइकोलॉजी के टाइम पे आप इसे ध्यान से देखें। और साथ ही साथ स्टडी एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि यह किस तरह से काम करता है, इसमें हम टारगेट कैसे लेते हैं, और साथ ही साथ इसका हम बैक टेस्ट भी करेंगे एक बड़े चार्ट पे, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि यह पैटर्न कैसे काम करता है और हम इसमें टारगेट कैसे लेते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जानते हैं पहले इसका डिफिनेशन। तो पहला क्या बोलता है इसका डिफिनेशन कि बेयरिश फ्लैग पैटर्न आर फाउंड इन चार्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड एंड आर कंसिडर्ड एज बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, है ना। क्या बेयरिश फ्लैग पैटर्न क्या पाया जाता है? स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में, जब डाउन ट्रेंड हो मार्केट में तो उस स्थिति में एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न हमें देखने को मिलता है ना। और उसके बाद क्या होता है कि बेयरिश कंटिन्यूएशन उसके बाद होती है मार्केट में। फिर क्या बोलता है आगे, दे आर कॉल्ड एज बेयरिश फ्लैग बिकॉज दे लुक लाइक एन इन्वर्टेड फ्लैग विथ अ पोल, है ना। तो क्या है, ये फ्लैग पैटर्न है, लेकिन क्या है, ये इन्वर्टेड फ्लैग, जिसमें क्या ये पार्ट हो गया इसका पोल हो गया और ये एक पार्ट हो गया उसका फ्लैग। तो इसीलिए इसे फ्लैग पैटर्न के नाम से जानते हैं। लेकिन जब क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में बनता है, इसलिए इसे बेयरिश फ्लैग पैटर्न के नाम से हम जानते हैं। ओके दोस्तों, अब जानते हैं हम इसके कुछ चेक पॉइंट्स, है ना। तो चेक पॉइंट्स क्या है कि रिलायबल फ्लैग अपीयर्स ड्यूरिंग अ स्टीप क्विक प्राइस ट्रेंड। तो क्या होता है कि ये फ्लैग कब हमें देखने को मिलता है, जब डाउन ट्रेंड में हो और एक बेयरिश रैली हमें जब देखने को मिलती है, उस स्थिति में ये पैटर्न हमें बनते हुए दिखता है। पॉइंट 2 क्या बोलता है कि द प्राइस एक्शन फॉर फ्लैग इज बाउंड बाय 2 पैरेलल ट्रेंड लाइंस। हाँ, तो ये फ्लैग कैसे बनता है कि जो 2 पैरेलल लाइंस होते हैं उसी के बीच ही कंसोलिडेशन की वजह से यह फ्लैग का फॉर्मेशन होता है, वो चीज़ है पॉइंट 2 में। पॉइंट 3 क्या बोलता है कि द वॉल्यूम में और मे नॉट गो डाउन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बेयरिश फ्लैग। हाँ, तो इसमें क्या है, जब ये इस फ्लैग का फॉर्मेशन होता रहेगा उस समय वॉल्यूम डाउन जाएगा। जैसे कि आप देख पाओगे कि इस स्थिति में यहाँ पे वॉल्यूम आप देखोगे डाउन जाएगा, और मे भी नहीं भी जा सकता है डाउन। जैसे आप बुलिश फ्लैग पैटर्न में आप देख पाओगे मेरे पिछले वीडियो में कि अच्छा खासा मैंने उसमें बैक टेस्ट करके दिखाया कि कैसे वॉल्यूम डाउन गया है। बट इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें वॉल्यूम डाउन जा भी सकता है और नहीं भी, है ना। हम जानते हैं इसके कुछ सिग्नल स्ट्रेंथ पॉइंट्स। तो सिग्नल स्ट्रेंथ पॉइंट मतलब कि वो पॉइंट्स है जिससे हम पहचान पाएंगे कि हाँ, यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगी, ये एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न है। तो उस पर क्या है, ये हम देखते हैं पॉइंट 1। तो बेयरिश फ्लैग पैटर्न जो है परफॉर्म बेटर इन प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड मार्केट, मतलब डाउन ट्रेंड मार्केट में ही अच्छा काम करता है बेयरिश फ्लैग पैटर्न। ओके, उसके बाद क्या, टॉल फ्लैग्स परफॉर्म बेटर देन शॉर्ट वंस, मतलब कि जो फ्लैग का जो साइज़ होता है, ये जो फ्लैग का साइज़ है ना, तो जितना लंबा फ्लैग का साइज़ बनेगा उतना अच्छा हमें परफॉर्म लंबे ट्रेंड देखने को मिलेगी, एक लंबी रैली देखने को मिलेगी। और अगर ये फ्लैग का साइज़ छोटा बना, है ना, तो हो सके तो हमें एक ट्रेंड देखने को मिले। कभी कभी वो क्या होती है, थ्रो बैक हो जाती है या फिर सीधा वो रिवर्स हो जाती है ना। तो उस स्थिति में हमें ये पैटर्न काम नहीं करते हुए बनते हुए दिखता है। अब जानते हैं इसका थर्ड पॉइंट क्या होता है कि थ्रो बैक और पुल बैक आफ्टर ब्रेकआउट हर्ट्स परफॉर्म्स। तो वही चीज़ है कि अगर फ्लैग का साइज़ छोटा रहा, अगर फ्लैग का साइज़ छोटा बनता है, अगर फ्लैग का साइज़ इतना ही छोटा बना और यहीं पे कंसोलिडेशन हुआ, तो मे भी हो सकता है वो अब डाउन ट्रेंड गया, और हो सके तो फिर पुल बैक या थ्रो बैक देखने को हमें उसमें मिल सकती है। तो क्या परफॉर्मेंस को ख़राब करता है। पॉइंट 4 क्या बोलता है
कि फ्लैग्स विथ फॉलिंग वॉल्यूम टेंड परफॉर्म बेटर। हाँ, तो अगर फ्लैग बन रहा है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी हम देख रहे हैं डाउन ऐसे यू शेप में बनते हुए दिख रहा है ना, तो उस स्थिति में क्या होता है कि यह फ्लैग अच्छे से काम करता है। ये कुछ हो गया सिग्नल स्ट्रेंथ पॉइंट्स। अब हम जानते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइकोलॉजी को आप अच्छे से ध्यान दें। जानते हैं इसकी साइकोलॉजी। द बेयरिश फ्लैग पैटर्न सिग्नल्स द एक्सटेंशन ऑफ डाउन ट्रेंड आफ्टर कंसोलिडेशन आफ्टर ब्रेकआउट बियर फ्लैग हेल्प सेलर्स टू पुश प्राइस फ्यूचर लोअर, है ना। आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड द प्राइस एक्शन consolidates within two parallel trend line. Okay, once the supporting trend line breakout occurs, the price action continues to trend lower. Okay, तो क्या बोल रहा है कि इस पैटर्न का फॉर्मेशन कब होता है? डाउन ट्रेंड में तो पहला होता है और कंसोलिडेशन के वक्त होता है, मतलब कि जब डाउन ट्रेंड रहा और उसके बाद फिर आपको कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला, और एक बार जब ये प्राइस एक्शन ब्रेक होता है और उसके बाद हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलती है, साथ साथ में वॉल्यूम भी हमें देखने को मिलती है कि डाउन ट्रेंड में जा रही है, मतलब कि वॉल्यूम हमें एक यू शेप में देखने को मिल रही है। तो उस स्थिति में यह फ्लैग अच्छे से काम करता है, या ये पैटर्न बोल सकते हैं अच्छे से काम करता है। ओके दोस्तों, अब जानते हैं हम इसके स्टडी एग्जाम्पल्स। अभी हम बैक टेस्टिंग भी करेंगे दोस्तों, अब दिखाएंगे आपको कि कैसे ये काम अच्छे से करता है। इसके लिए हम बड़े चार्ट में आपको दिखाएंगे। ओके, तो पहले अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है इसके स्टडी एग्जांपल्स। तो स्टडी एग्जांपल्स में क्या बोलता है कि लेट्स स्टडी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर बेयरिश फ्लैग पैटर्न, है ना। तो इन द एबव एग्जांपल वी कैन सी अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इन प्रोग्रेस। क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हम देख रहे हैं प्रोग्रेस में। ओके, ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आ रहा है प्रोग्रेस में जो है। फिर क्या बोलता है इसमें, देन कंसोलिडेशन फेज अकर्ड। उसके बाद क्या है, कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिलता है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे दो पैरेलल लाइंस में, पैरेलल ट्रेंड लाइन से बोलते हैं, तो उस फेज में आप देखोगे कि कंसोलिडेशन फेज भी घटित हो रहा है। दिस क्रिएट्स द बेयरिश फ्लैग पैटर्न। तो क्या है, ये बेयरिश फ्लैग पैटर्न को तैयार करता है। नोटिस इसमें मेन चीज़ क्या है कि द वॉल्यूम इज फॉलिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैग। अब देख पाओगे कि वॉल्यूम भी डाउन हो रहा है ना। जब फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है तो वॉल्यूम भी एक डाउन हो रहा है, यू शेप में हमें देखने को मिल रहा है। एट द ब्रेकआउट, क्या बोलता है कि एट द ब्रेकआउट द वॉल्यूम स्पाइक्ड, इट शोज बियर्स स्ट्रेंथ, है ना। तो क्या बोल रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है जब ब्रेकआउट हुआ। तो इसमें क्या पता चलता है कि बियर्स यहाँ पे अपना दबदबा बनाए हुए हैं। दिस पैटर्न ब्रेकआउट्स देन मूव द स्टॉक प्राइस, दिस पैटर्न ब्रेकआउट देन मूव द स्टॉक प्राइस टू द न्यू लो, है ना। दिस इज अपेयर सेम एज डेट ऑफ साइज ऑफ पोल। तो क्या है कि ये जो फिर ब्रेकआउट जो हमें देखने को मिलती है, ये जो ब्रेकआउट रहेगा उसका साइज़ क्या लेंगे हम, जो हमारा पोल का साइज़ रहेगा। ये जो पोल का साइज़ है वही हमारा, ये बोल सकते हैं इतना जो हमारा पोल का साइज़ है वही हमारा ब्रेकआउट का साइज़ का हम टारगेट लेंगे। अब फिर क्या कहते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम कि एबव द एग्जांपल शोज पुल बैक आफ्टर बेयरिश फ्लैग ब्रेकआउट। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेयरिश रैली थी, उसके बाद हमें एक कंसोलिडेशन फेज दिखने को मिला जो बेयरिश फ्लैग बना रहा है ना। द प्राइस पुल बैक अकर्ड टू रीटेस्ट द ट्रेंड लाइन टू चेक वेदर इट इज़ एक्टिंग एज रेजिस्टेंस, है ना। फिर द प्राइस देन मूव डाउन एंड रीच टू द टारगेट। इन दिस केस पुल बैक कांट didn't hurt the performance of bearish flag pattern. Also we can see the volume downtrend during the flag formation. The volume then spiked at the breakout. तो इसमें क्या बोला गया है दोस्तों कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें तो देखने को मिला, फिर लेकिन फिर से आप देखोगे ट्रेंड को अप ट्रेंड देख गया है ना। उसके बाद फिर वो ट्रेंड लाइन पे टच हुआ और उसके बाद फिर हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। हाँ, तो ये क्यों हुआ ऐसा, ये इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि ये जो फ्लैग का साइज़ है वो बहुत ही छोटा बना है ना। तो आइए अब हम देखते हैं इसे दोस्तों बैक टेस्ट करके बड़े चार्ट पे।
तो आ गए हैं दोस्तों हम HDFC के चार्ट में। दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे बेयरिश फ्लैग पैटर्न काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। ये देखिए एक फ्लैग हुआ है जिसका पोल हो गया और ये इसका टारगेट पॉइंट हो गया है ना। तो आइए हम इसे चेक करते हैं दोस्तों कि ये टारगेट सही से दिया है या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन को लेते हैं और ये हमारा टारगेट अप्रोक्स यहाँ से लेकर के पैरेलल लाइन तक लेते हैं। उसके बाद हम इसे मैच करके एक टारगेट फिक्स करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख पाओगे, देखिए कितने अच्छे से ये टारगेट को भी दिया है ना। ये जो पोल था दोस्तों, ये जो पोल का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद जब हम टारगेट ड्रॉ किए तो कितने अच्छे से टारगेट को दिया है। और साथ ही साथ देख पाएंगे दोस्तों कि वॉल्यूम भी, जहाँ पे फ्लैग का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पे आप देखेंगे कि वॉल्यूम भी डाउन ट्रेंड हो गया है। पर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वॉल्यूम अचानक से बढ़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, है ना। ये जो ब्रेकआउट है तो हमें इसी से बचना है दोस्तों, कि हमें फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है। एक अच्छे ट्रेंड पर हमें मूव करना है और उसके अनुसार ही हमें पोजीशन भी लेना है दोस्तों, ताकि हम मार्केट में ट्रैप होने से बचें और हमें एक अच्छा प्रॉफिट गेन हो सके। इसी तरह से दोस्तों हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।